Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करने वाली हूँ आज मैं, और शुरुआत करते हैं आज की सुबह की एक बहुत ही प्यारी कहानी से जो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर है। उनके जन्म से लेके उनके काम की बात, उनका रामचरितमानस को लिखने का अभ्यास, जो भी इससे रिलेटेड है वो सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले नाम लेते हैं भगवान श्री राम का, और आप सबको मैं सुबह सुबह जय श्री राम कह के इस वीडियो की करती हूँ शुरुआत। तो जय श्री राम। तो दोस्तों, शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी, जिन्होंने रामचरितमानस यानी कि श्री रामचरितमानस की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, प्रयाग के पास बांदा जिले में रानापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। तो सन 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभ्युक्त मूल क्षेत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। 12 मंथ्स वो अपनी माँ की कोख में रहे, तुलसी की कोख में रहे। आजकल नॉर्मली प्री मेच्योर बच्चे होते हैं या 9 महीने में होते हैं, मगर ये 12 महीने तक अपनी मम्मी की कोख में रहे, तुलसी की कोख में रहे। तो जन्म के समय पे बालक तुलसीदास रोए नहीं। तुलसीदास जी जब पैदा हुए और उनके मुख से क्या निकला? उनके मुख से निकला राम, भगत राम के पैदा हो गए तुलसी के घर पे, आत्माराम दुबे के घर पे। तो उनके मुख में 32 दांत थे। तो हम जब सोचते हैं कि बच्चे होते तो बच्चों के मुंह में दांत नहीं होते हैं, है ना। बट तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे, सबसे पहले उन्होंने राम का शब्द उच्चारण किया। उनके मुंह में 32 दांत थे, और बड़ी बात यह थी कि वो 5 इयर्स के बच्चे का शरीर लेके पैदा हुए थे। तो इसकी भी चर्चा है इस कथा में कि उनका शारीरिक डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उनसे संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं सोचने लगे। तो किसी दंपति के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो नॉर्मल नहीं है, 5 साल का शरीर है और 32 दांत मुंह में है, और पैदा होते ही रोता नहीं है और नाम लेता है राम, है ना। तो ये सारी जो उनके फादर थे उनको बहुत ही अलग सी चीजें लगी, जिसकी वजह से वो थोड़े टेंशन में आ गए। उनको लगा कि ये जो बच्चा है कहीं अमंगल तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला है हमारे साथ। तो इस कल्पना से वो डरने लगे। तो मगर माता होती है। माता तुलसी को ये देखकर चिंता हो गई कि उनके पति, उनके हस्बैंड आत्माराम दुबे जी क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कोई अनिष्ट ना हो जाए मेरे बालक के साथ। तो उन्होंने दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। तो उन्होंने अपने बच्चे को अपने से दूर कर दिया कि मेरे बच्चे को कोई हानि ना हो, इसलिए अपनी दासी के साथ उन्होंने तुलसीदास जी को अपने ससुराल भेज दिया। और दूसरे दिन तुलसीदास जी की माता ने असार संसार से अपने प्राण त्याग दिए। ये हो सकता है कि उनकी जो चिंता थी अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चे की जुदाई वो नहीं सहन कर पाई और उनके प्राण जो थे वो निकल गए। तो इसके बाद दोस्तों, दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, उन्होंने बड़े प्यार से तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। तो उनका भी देहांत हो गया। तो अब तो बालक अनाथ हो गया। वो द्वार भटकने लगे। इस पर जगजननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। तो पार्वती जी भी माता हैं, तो उनको बच्चे पे दया आई और रोज वो अपने असली रूप में नहीं बल्कि एक ब्राह्मणी का रूप लेती और तुलसीदास जी को भोजन करवा के आती थी। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहयानंद जी, नरहरि जी जिनके नाम से भी जाने जाते हैं, ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रख दिया। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे उन्होंने राम बोला था, तो उनका नाम ही राम बोला रख दिया गया। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां सन 1561 माघ शुक्ल
पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उसे विद्या अध्ययन कराने लगे। तो ये यहाँ से उनकी शिक्षा शुरू हुई। और शिक्षा शुरू से पहले ही जब उन्होंने उनकी शिक्षा का शुरुआत नहीं की थी, उनके शुरू के संस्कार ही चल रहे थे, तभी उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसको सुन के सब हैरान हो गए कि अभी तो शुरू नहीं हुआ, इनको पहले से गायत्री मंत्र कहाँ से आते हैं। ये थे तुलसीदास जी, जो पैदा होते हैं राम बोलते हैं और फिर उनको गायत्री मंत्र अपने आप आते हैं। भगत दोस्तों ऐसे ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं कथा में। तो बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे वही वो कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुगर क्षेत्र पहुंचे। वहां पे उन्होंने उन्हें श्री राम की कथा सुनाई। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्म भूमि लौट आए। अपने जो उनका बर्थ प्लेस था वहां पे चले गए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है। उन्होंने विद्या पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे, जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। तो यहाँ पर उनके विवाह का भी काम हुआ और उनका विवाह हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी एक कन्या के साथ। तो और वो सुख पूर्वक अपना नव विवाहित जीवन जीने लगे, अपनी नव विवाहिता के साथ, अपनी वधू के साथ। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब हमें पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पे किसको कैसे लग जाती है, कैसे उनकी लाइफ बदल जाती है। तो ये एक ऐसा किस्सा था तुलसीदास जी की कहानी में। तो एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हार्ड मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जितना तुम मेरे शरीर के लिए पीछे पीछे आ रहे हो, अगर उससे आधा भी भगवान के पीछे जाते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। और ये शब्द तुलसीदास जी के लिए बहुत बड़े रहे। तुलसीदास जी को ये शब्द इतने ज्यादा लग गए कि वो उसी क्षण एक भी मोमेंट गवाए बिना तुरंत वहां से चल दिए। और वहां से चलकर तुलसीदास जी पहुंचे प्रयाग में। प्रयाग में जाके उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग किया और साधु वेश ग्रहण किया। हुआ ना टर्निंग पॉइंट। उन्होंने वहां पे गृहस्थ त्याग दिया और साधु बन गए। फिर तीर्थ करते हुए काशी पहुंचे। मान सरोवर के पास उन्हें काकभूषणी के दर्शन हुए। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे लोग हैं उस टाइम के, जो बहुत ही पावन होते थे, बहुत ही पवित्र होते थे। सबके पास दूसरों को देने के लिए बहुत सारा ज्ञान भी था, प्रैक्टिकल लाइफ भी थी। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। उन्हें वहां एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वो परिक्रमा करने निकले। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन हुए। कहाँ पे? चित्रकूट में। तो उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष्मान लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। देखा, उनको अच्छे भी लगे, मगर उनको ये नहीं लगा कि ये श्री राम हो सकते हैं। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया। हनुमान जी क्योंकि उन्होंने उनको गाइड किया था कि वहां पे आपको दर्शन होंगे, तो उन्होंने बोला कि ये श्री राम जा रहे थे। तो जब तुलसीदास जी को ये पता चला कि मैं पहचान नहीं पाया, तो उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। अब हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दिया और कहा, प्रातःकाल वो फिर से तुम्हें दर्शन देंगे।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जब आप इतने बड़े भगत बन जाते हो तो भगवान भी आपके पास आने से गुरेज नहीं करते हैं, वो आपके पास आते ही आते हैं। ऐसा ही तुलसीदास जी के साथ भी था। तो संवत 1607 यानी कि 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। जय श्री राम। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। जो मैंने शुरू में एक चौपाई पढ़ी थी इसी में से है। तो उन्होंने श्री राम जी ने कहा, बच्चे के रूप में आए कि बाबा तुलसीदास जी को हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि वे इस बार भी धोखा ना खा जाए, क्योंकि उनको था कि पहले भी तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए, तो अभी भी कहीं उनको लगे कि ये बच्चा ही है, बड़ा सुंदर है, बट ये ना सोच पाए कि ये भगवान राम है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए ये चौपाई बोली, और वो तोते के रूप में हनुमान जी वहां पे आए और तोते के रूप में उन्होंने ये चौपाई बोली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो तुलसीदास क्योंकि चंदन घिस रहे थे और चंदन मांग कौन रहे थे, भगवान राम रघुबीर। तो ये जब चौपाई उन्होंने पढ़ी तो तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। तो उनको समझ में आ गया कि मेरे सामने जो बच्चा है ये भगवान श्री राम है। जय श्री राम। भगवान ने अपने हाथ में चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान श्री राम ने यहाँ पे अपने भगत को टीका किया चंदन का और फिर अंतर ध्यान हो गए। तो तुलसीदास जी के लिए ये घटना बहुत ही बड़ी थी। फिर संवत 1628 यानी कि 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ का मेला था। माघ महीना होता है जिसमें मेला लगता है प्रयागराज में। तो वहां पे माघ का मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहरे, पर 6 दिन बाद वो एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और यज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र के क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। यानी कि श्री राम की कथा वहां पे भी हो रही थी जो उन्होंने पहले ही अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले गए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवि शक्ति का स्फुरण हुआ। तो यहाँ पे उनको ये पता चला तुलसीदास जी को कि मैं कविता भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अपनी एबिलिटीज जब धीरे धीरे पता चलती हैं तो अच्छा लगता है। तो उनको ये समझ में आया कि मैं तो कविता लिख सकता हूँ, और उन्होंने वहां पे पद रचना करनी शुरू कर दी। यानी कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, कविताएं लिखनी शुरू कर दी। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। वो जब जितना लिखते थे वो रात्रि में गायब हो जाता था। तो ये रोज होने लग गया। तो 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। तो उनको स्वप्न में कौन आए, भगवान शंकर। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के सामने फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी में अयोध्या चले गए। जय श्री राम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस कथा में, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा मन करता है कि ऐसी कथाएं, ऐसे लोगों की और ज्यादा हम जानकारी लें जिनके साथ हमारा पूरा जो शख्सियत जो है वो जुड़ी हुई है। तो आगे संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन, जो आज भी हम मनाते हैं, राम
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.